लेट्स माइक सीएम साहब। लेट्स माइक सीएम साहब के साथ मैं महेश सिंह। आज सुनिए देश के कुछ खास राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक्टिविटीज के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की, जिन्होंने नक्सलवाद के खात्मे को लेकर केंद्र सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प से 31 मार्च तक नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य हासिल हो जाएगा। समय नजदीक आ गया है। सीएम ने पापा राव के सरेंडर का जिक्र करते हुए इसे सकारात्मक कदम बताया है। एक बड़ा नाम है। हाँ, सबको मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और उनका संकल्प और 31 मार्च इसी महीने पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है, तो समय नजदीक है। तो समय रहते पापा राव सरेंडर किया है, तो अच्छी बात है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह ने मनु में नामांकन रैली में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा है कि हमारे 28 उम्मीदवार नामांकन के लिए रैली कर रहे हैं। सभी को पहले से बता दिया गया है कि कौन कहाँ जाएगा। हम यहाँ 3 उम्मीदवारों के नामांकन रैली में आए हैं, जहाँ जबरदस्त उत्साह दिखा। ये छेलंगटर में आज यहाँ पर मैं आया हूँ। ये लोंगथराई बेली सब डिवीज़न ऑफिस में हम लोग का आज पूरा 28 जो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के जो मनोनयन दिया है, सभी जगह में आज ये सबमिट होगा और सभी जगह में हमारा जो स्टेट लीडर्स है सभी में बताया गया कौन कहाँ जाएंगे। तो मैं आज आया हूँ यहाँ पर लोंगथराई बेली एसडीएम ऑफिस में, और यहाँ पर 3 कैंडिडेट है। तो तीनों कैंडिडेट के लिए जिस तरह यहाँ पर लोगों में जो मैं उच्छ्वास देखा, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिन जरूर हम लोग एडीसी इलेक्शन में हम लोग ये मोदी जी को देख के जिस तरह माने जनता में जिस तरह उनको देख के उछाल रहा है, तो मैं समझता हूँ जरूर यहाँ पर हम लोग का भी भारतीय जनता पार्टी का सरकार गठन होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 136 परिवारों को मुख्यमंत्री आवास, शौचालय और जमीन का पट्टा वितरित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सत्ता में आने पर विपक्ष परिवार तक सीमित हो जाता है, जब पिछड़ी जातियों की याद नहीं आती। जाति के नाम पर बांटने वालों ने आजादी के बाद देश को अपूर्णीय क्षति पहुंचाई, जिसका नुकसान आज भी भुगत रहे हैं। जाति उस समय जब ये सत्ता में आते हैं तो केवल परिवार तक सीमित हो जाती है। को एक परिवार, तब उन्हें भरतापुर के यादव याद नहीं आ रहे थे। तब उन लोगों को यहां की पिछड़ी जाति के लोग याद नहीं आ रहे थे, जो मुन्ना लाल मौर्य यहां मंच से कह रहे थे। और जो लोग पीडीए की बात करते हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए, क्या ये मुन्ना लाल मौर्य उसका पार्ट नहीं हो सकता था? क्या ये भरतापुर के यादव उसके हिस्से नहीं हो सकते थे? क्या यहां का दलित उसका हिस्सा नहीं हो सकता था? क्या यहां के जनजातीय थारू समुदाय के लोगों को इसका अधिकार नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए था, बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। क्या इनका सड़क पे अधिकार नहीं होना चाहिए था? क्या इनके बच्चों को सुरक्षित रहने का अधिकार नहीं था? था। लेकिन बहन और भाइयों, जाति के नाम पर बांटने वाले लोगों ने देश की जितनी अपूर्णीय क्षति आजादी के बाद से लगातार की है, उसका खामियाजा ये देश लगातार भुगता है, लगातार भुगता है। अगर हमने जातीय आधार पर न बांट करके इस देश को एकता के सूत्र में बांध करके मजबूती के साथ आज जैसे प्रधानमंत्री। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के सामने सारी बातें रखी हैं।
यह वैश्विक संकट का समय है। ऐसे में हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध हैं उनका पूरा उपयोग करते हुए सबको मिलकर काम करना होगा। हम इस घड़ी का भी डटकर सामना करेंगे और इससे आगे निकल कर जाएंगे। सीएम का यह बयान मौजूदा चुनौतियों के बीच एकजुटता का संदेश देता है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं सभी देशवासियों के सामने सारी बातें उन्होंने कल भी रखी है, राज्यसभा में, लोकसभा में, अन्य माध्यमों से। और ऐसे समय में जब ये पूरा एक तरह से वैश्विक संकट है, तो इस समय में जैसे हम लोगों ने महामारी के समय में भी पूरी एकजुटता के साथ जो हमारे पास संसाधन हैं, उन संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग करते हुए हमको काम करना है, संयम से मिलजुल कर। और इस घड़ी में भी हम सब लोग इसका सामना करेंगे और इससे भी आगे निकलेंगे। सर, महिला आरक्षण बिल इसी सेशन में आने वाला है, उत्तराखंड में भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या ये इसी से लागू होगा या अगले सेशन? अब देखिए, वो केंद्र का विषय है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब की आप सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब के लोग और बुजुर्ग तरस रहे हैं। आपने बुजुर्गों की पेंशन 2500 रुपये करने का वादा किया था, लेकिन 1500 रुपये भी नहीं मिल रहे। महिलाओं को 1100 रुपये देने का वादा किया, लेकिन ऐसी महिलाओं को 1500 रुपये देकर भी कब देंगे ये स्पष्ट नहीं है। रजिस्ट्रेशन चुनाव से ठीक पहले शुरू किया, जहां हरियाणा में किसानों की फसल एमएसपी पर खरीद रहे हैं, लेकिन पंजाब में भगवंत मान भ्रष्टाचार में लिप्त है। एक शीश महल दिल्ली में बना दिया, दूसरा शीश महल पंजाब बना लिया। और जो आम आदमी जो कह रहा था मैं तो साइकिल पर चलने वाला व्यक्ति हूँ और जहाज से बगैर तड़ा पैर निकल रहा, चार्टर्ड से बगैर पैर निकल रहा। देखिए, परंतु बात उतनी करनी चाहिए। अगर काम होते हैं, मैं भी तो काम करता हूँ ना, मुझे भी जाना पड़ता है। मुझे जब 4-4 कार्यक्रम, 5-5 कार्यक्रम होते हैं, तो फिर तो साथ तो लेना पड़ता है, जिससे कि हम समय पे उसको कवर कर सकें। परंतु ये मनसा नहीं होनी चाहिए कि उड़ाने वाले, वहां तो मनसा उड़ाने वाली है। वहां तो ये है कि बड़ा उड़ा दो, पैसे को जिस तरह भी उड़ाया गया। पंजाब के लोग तरस रहे हैं, वहां के बुजुर्ग तरस रहे हैं कि हमारी पेंशन के लिए कहा था, पंजाब के अंदर 2500 रुपये करने का वायदा किया था, 1500 रुपये भी नहीं मिल रहे, वो भी 6 महीने के बाद मिला। महिलाओं को कहा था कि हम 1000 रुपये देंगे, 1100 रुपये देंगे। बजट के अंदर आफड़ी ताफड़ी के अंदर कह दिया भी चुनाव आ गया आगे कि महिलाओं को 1100 रुपये देंगे और एससी समाज को 1500 देंगे महिलाओं को, परंतु ये नहीं बताया कि कब देंगे। पंजीकरण तो पहले कर लेना चाहिए था, 4 साल निकल गए, पहले नहीं हुआ था। मैंने भी तो कराया पंजीकरण, मैंने पहले बजट के अंदर दे दिया ना। आपके सामने 2100 रुपये दे रहा हूं मैंने दे दिए ना 2100 रुपये। पंजीकरण पहले होना चाहिए। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.